देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती अपने पवित्र धामों के साथ साथ यहाँ की जैव विविधता के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि देश दुनिया के जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, बर्ड वॉचर्स और नेचर को चाहने वाले उत्तराखंड की धरती को अपना फेवरेट डेस्टिनेशन मानते हैं। वाइल्ड टस्कर सोसाइटी उत्तराखंड की ओर से हल्द्वानी से सटे रानीबाग क्षेत्र के पास सूर्याजाला गांव के एक रिसोर्ट में मनोरा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस मनोरा बर्ड फेस्टिवल में गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जाने माने 35 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और बर्ड वॉचर्स ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने करीब 150 से ज़्यादा दुर्लभ पक्षियों को अपने कैमरे में कैद किया। वाइल्ड टस्कर सोसाइटी के अध्यक्ष विकास किरोला ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से उनका मकसद यही है कि उत्तराखंड की जैव विविधता और पक्षियों का अद्भुत संसार देश दुनिया के लोगों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरीके के आयोजन किए जाएंगे। मनोरा बर्ड फेस्टिवल के आयोजक विशाल ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से न केवल पक्षियों के अद्भुत संसार का दीदार होगा, बल्कि इससे माध्यम से स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। आने वाले भविष्य में वन विभाग के प्रयास से उनकी टीम स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड, बर्ड गाइड के तौर पर भी तैयार करेगी। आज इन सभी 35 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी के साथ साथ उप प्रभागीय वन अधिकारी राजकुमार भी मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय अनुभव में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। हम लोगों ने मनोरा जो रेंज है, मैं यहाँ 2010 से आ रहा हूँ और पहले से ये मेरी एक पसंदीदा जगह रही है। हम लोग पहले भी आते थे, बहुत अच्छा बर्डिंग करते थे। तो उसी पे से एक ख्याल आया कि जब उत्तराखंड जो है एक तो टाइगर के लिए बहुत फेमस है और अपने पहाड़ों के लिए बहुत फेमस है, तो क्यों ना इसको बर्ड्स के लिए भी फेमस किया जाए। ऑलरेडी वो फेमस तो है ही, लेकिन उसके जो ऊपर के जो हिस्से हैं, जैसे हम गढ़वाल रीजन की बात कर ले या कुमाऊँ के जो ऊपर के नैनीताल या हमारे जो भीमताल के जो एरिया है, वहाँ तो ऑलरेडी बर्डिंग के लिए बहुत लोग आते हैं हर साल। लेकिन जो शहर के पास वाला जो हमारा जंगल है, हल्द्वानी से जुड़ा हुआ और मनोरा रेंज है, तो यहाँ ऐसे काफ़ी सारे पंछी है जिसको अगर हम फोटोग्राफी करने जाए या ढूंढने जाए तो आपको शायद नैनीताल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी प्रजाति यहाँ पाई जाती है। तो इसीलिए हमने एक आयोजन किया कि हम एक मनोरा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करें और भारत के जो फेमस बर्डर्स है और जो फोटोग्राफर्स है उनको हम इन्वाइट करें। तो हमने एक गूगल लिंक जनरेट किया मनोरा बर्ड फेस्टिवल को और उसमें हम लोग क्वेश्चनरीज बनाई। किसी के पास ई बर्ड है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या है, फोटोग्राफी में उनके स्किल्स क्या है, उनके लेंस कैसे है, कैमरा कैसे है। इसके हिसाब से हमने 35 लोगों का सिलेक्शन किया और गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, इन सभी क्षेत्र से काफ़ी सारे हमारे जो मित्र हैं वो यहाँ पर आए हैं, इतनी दूर तक आए हैं। और यहाँ तक आने का पीछे का रीज़न ये है कि एक नाम उत्तराखंड, लोग एक बहाना ढूंढते हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों में आने के लिए। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र और भी काफ़ी सारी जगहों पर है, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी उत्तराखंड के पास है वो किसी और पहाड़ी क्षेत्र में शायद मैंने तो अभी तक नहीं देखी है। और मनोरा की जो आज की हमारी जो 2 दिन की ट्रेल हुई है, तो उसमें हमने कुछ ऐसे पंछी ढूंढ निकाले जैसे कि ब्रॉडबिल हो गया, ठीक है, जैसे कॉलर्ड फाल्कोनेट हो गया, या दूसरे क्रिम्सन सनबर्ड हो गए, या नील तवा हो गया, या ट्री कीपर्स हो गए, नटहेच हो गए। ये बर्ड्स को देखने के लिए लोग जब यहाँ आते हैं तो ये नैनीताल जाते हैं।
तो जब ये हम ई बर्ड में इसकी एंट्री करेंगे और इसकी जब डिटेल आपके मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचेगी, तो लोग अब है ना नैनीताल जाने से पहले एक बार मनोरा रेंज में रुकेंगे और यहाँ भी बर्डिंग करेंगे। और धीरे धीरे देखिए ये चीज़ ऐसी है भी कि इसमें प्रवासन भी बन सकता है। अगर यहाँ के गांव के लोग जो है या कुछ लड़के हैं एक जो टूरिस्ट गाइड बन जाए, जैसे ऊपर के क्षेत्र में हो रहा है, तो जैसे यहाँ अवेयरनेस होगी, यहाँ के लोकल लोग अगर बर्डिंग करना सीख जाएंगे और वो बर्डिंग करवाना शुरू करेंगे, तो वो दिन का आसानी से 2 से 5 हज़ार रुपये अर्न भी कर सकते हैं। तो हमारा आगे ये भी प्रयास है कि हम लोकल्स के साथ कम्युनिकेट करें और उनमें से कुछ लोगों को लोकल गाइड बनाने की ट्रेनिंग भी करें। वन विभाग के साथ भी इसके सिलसिले में हमारी बात हुई है। प्रवासन जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, उन्होंने भी हमको भविष्य में इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है। इस प्रोग्राम से ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें 2 दिन का ये प्रोग्राम हमने रखा था, है ना, 6 और 7 तारीख के लिए अप्रैल में, जिसमें कि पूरे इंडिया के कोने कोने से जो है बर्ड वॉचर आए हैं, फोटोग्राफर आए हैं और ये एक्सपर्ट भी हैं। ये जो लोग आए हैं ऐसा नहीं है कि खाली मतलब एक कैमरा लेके आ गए हैं। हम ई बर्ड एक ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जिससे कि बर्ड्स की जो है जियो टैगिंग की जाती है। जहाँ पर बर्ड्स दिखी उस जगह की उसको उसमें एंट्री हो जाती है कि यहाँ पर ये बर्ड्स हैं। तो बहुत कम टाइम में कल से 6 और 7 तारीख में करीबन 150 से ज़्यादा स्पीसीज़, जिसमें कि कुछ रेयर बर्ड्स भी हैं, जैसे कॉलर्ड फाल्कोनेट है और उसके अलावा ब्रॉड बिल बोलते हैं। तो इस तरह की कई जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर साइट करी गई हैं। और जो ये एक्सपर्ट आए हैं, इन लोगों का ये कहना है कि वाकई में ये जगह हमने सोची नहीं थी कि इतनी रिच होगी बर्ड लाइफ में, क्योंकि अभी तो और टाइम लगेगा, और टाइम चाहिए इन लोगों को। कम से कम जब ये 10-5 बार और आए तो फिर हो सकता है कि 500 से ज़्यादा स्पीसीज निकलें और भी रेयर बर्ड्स निकलें। जी नमस्ते, मेरा नाम है मोनाल त्रिवेदी। मैं गुजरात, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। और ये जैसे कि ये मेरा पहला सर्वे है मनोरा रेंज में, और बहुत से ऐसे बर्ड्स मैंने देखे हैं कि जो मेरे लाइफ लिस्ट में मैंने मतलब अभी ऐड हुए। बहुत सारे नए बर्ड्स देखे मैंने। और आज जो हम ट्रेल पे गए थे बसूटिया में, तो वहाँ पे हमने एक रेयर स्पीशीज़ देखी है जिसका नाम है डॉलर बर्ड। तो और एक और देखा है फाल्कनेट करके, तो वो बहुत ही इल्यूसिव बर्ड है जो आज हमें देखने को मिला है। नमस्ते जी, मेरा नाम है अलका करंदीकर। मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ और मनोरा रेंज में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो वेदर सबके लिए बहुत फेवरेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ट्रेल है वो बहुत सुंदर है। और आज हमने पहाड़ों पे ट्रेल किया है और पहाड़ चढ़ना उतरना, हमारे यहाँ तो बिल्कुल फ्लैट टेरेन रहता है, तो पहाड़ चढ़ने उतरने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आया। और हमारे ही ट्रेल में ब्रॉड बिल साइटिंग हुआ है, तो और भी अच्छा लग रहा है। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली खान, मैं राजस्थान अजमेर से आया हूँ। इस एरिया में फर्स्ट टाइम आया हूँ। आसपास के सारी एरियाज़ मैंने विजिट किए और बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी है, एवी फौना डाइवर्सिटी, वो बेस्ट है यहाँ पर। बहुत अच्छी बर्ड्स मिली। कॉलर्ड फाल्कोनेट, डॉलर बर्ड, ये ऐसी रेयर बर्ड्स हैं जो लाइफर हो सकती है। लाइफर मतलब फर्स्ट टाइम आपको दिख रहा है। ये बहुत अच्छा एक लोकेशन है बर्ड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, बर्ड वॉचर के लिए और फ्यूचर बर्ड कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि कुछ बर्ड्स यहाँ पर रेयर हैं जिनको हमें सख्ती से बहुत ज़रूरी है बचाना। सर आप अभी जो एरिया हमने देखे, जैसे HMT के आसपास का एरिया है, जोलीकोट है, इस तरह का एरिया है, तो यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग जो बर्ड सर्च करने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी डाइवर्सिटी मिली। मतलब टोटल नंबर अगर काउंट मैं बात करूँ तो करीब 60+ बर्ड्स स्पीशीज जो है वो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत से है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100-125 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन बर्ड डाइवर्सिटी में हम लोग ने मनोरा रेंज का 2 दिन में जो सर्वे किया है, बर्ड डाइवर्सिटी के लिए जो है एरिया बहुत अच्छा है, फ्लोरा फाना। यहाँ तक कि मैंने मतलब इस अपने बर्डिंग वाले इस फेस्टिवल में मैंने कुछ मैमल्स पे भी, और हमारे साथ वालों ने भी मैमल्स पे भी थोड़ा सा देखा है इसमें। तो मैंने आज सुबह में डायरेक्ट जो है लेपर्ड भी इनकाउंटर किया है यहाँ, और साथ वालों ने इन्होंने लेपर्ड कैट देखी है। और बर्डिंग के लिए तो वैसे भी उत्तराखंड जाना जाता है, तो मनोरा रेंज तो वैसे भी एक ना एक दिन तो हाईलाइट होना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो आप उसकी बायोडाइवर्सिटी देखेंगे और जो जंगल का जो पैटर्न देखेंगे, आपको यहाँ पर मिक्स
साल मिक्स फॉरेस्ट ऐसा है कि यहाँ पर सारी स्पीशीज आपको, जैसे 7 ताल में लोग दौड़ते हैं ऐसे ही एक दिन यहाँ मनोरा में दौड़ते हैं। एक्चुअली जो ये फेस्टिवल है इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी मनोरा रेंज है इसको भी एक बर्डिंग की साइट में हॉटस्पॉट बनाना। तो हॉटस्पॉट बन के क्या होगा कि यहाँ आसपास के जो इंडिया के हैं या बाहर के भी जो पर्यटक हैं वो ई बर्ड या अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से इस जगह के बारे में जान सकें, उनकी ये इंडिया में एक हॉटस्पॉट है बर्ड्स में। एंड तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रखे हैं। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, यूपी, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से यहाँ पे टूरिस्ट हैं। एंड ये टूरिस्ट ऐसे हैं जो हाई वैल्यू टूरिस्ट हैं, इनको बर्ड्स का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है और इसी से यहाँ पे स्पॉटिंग की गई। एंड आई थिंक बहुत अच्छी इन्होंने स्पॉटिंग करी है, बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में अराउंड लॉट ऑफ स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड और स्पॉट किया गया यहाँ पे। ई बर्ड पे उसको मार्क भी किया गया है। तो इस वजह से क्या है कि मनोरा रेंज टूरिज्म के उसमें और पॉपुलर होगा। 6 और 7 तारीख को यहाँ मनोरा वर्ल्ड का यहाँ जो है इन्होंने आयोजन किया है विकास जी ने। जो ये फुट हिल का एरिया है मनोरा का, उस एरिया में विभिन्न प्रकार की हमारी वर्ड की प्रजातियाँ हैं, जिससे शायद जो है जो बाहरी लोग हैं, अनभिज्ञ हैं, आज देश के विभिन्न राज्यों से 35 यहाँ कस्टड आए हुए हैं, जिनमें कुछ वर्ड वाचन है, कुछ स्पेशली फोटोग्राफर को बुलाया गया है, जिनके द्वारा जो इस मनोरा रेंज के अंतर्गत जो वर्ड हैं उनकी पहचान की जा सके और उनको जियो टैग किया जा सके। आज का जो ये इनका फेस्टिवल है, ये शायद जो हमारा मनोरा क्षेत्र का जो एरिया है ये इसको इंडिया लेवल पे ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे भी जो है इस क्षेत्र को अपनी पहचान दिलाएगा। ये 2 दिन का सेशन है और इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के हमारे पास जो है वर्ड वाचर आए हुए हैं। और यहाँ की जो वर्ड की स्पीशीज है, तो ये फुट हिल का एरिया है, तो स्पेशली यहाँ जो कुछ ऐसी वर्ड है जो प्लेन में पाई जाती हैं और कुछ जो है हमारे हिली एरिया में पाई जाती है, तो उनका दोनों का यहाँ जो है कॉम्बिनेशन है। तो उन्हीं की पहचान के लिए यहाँ जो है इन बर्ड वाचर को बुलाया गया। बर्ड के नाम से एक जो है वेबसाइट है और ऐप है उनका, जिसमें इनके द्वारा उनको जियो टैग किया गया है, बर्ड को उनके नाम बताए गए हैं, जो कोई भी सामान्य आदमी अपना लॉगिन करने के बाद उन्हें देख सकता है।